सो हेलो गाइस, गोकू की पिछली वीडियो में हम देखते हैं कि दूसरे टाइमलाइन में एलियन एक्स बीरस और विश को खत्म कर देता है और ग्रैंड प्रिस्ट को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है। और फिर हम ड्रिप गोकू के टाइमलाइन में देखते हैं कि गोकू चिची के कहने पर गोहान को नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का मौका देता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा है उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ड्रिप गोकू की टाइमलाइन में, जहां पर जिरेन को पता चलता है कि ब्रोली भी वहां आने वाला है। जिरेन अब काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है, मार्गरीता, तुम ये क्या बोल रही हो? ब्रोली यूनिवर्स 7 से आ रहा है। मार्गरीता कहती है, हाँ जिरेन, मगर तुम ब्रोली को कैसे जानते हो? जिरेन कहता है, मैं उससे मिला था, वो एक लेजेंडरी सेन है, उसकी पावर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। बेलमोट बोलता है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या तुम ब्रोली से लड़के आए हो? जिरेन अब बेलमोट को कुछ भी नहीं बताना चाहता कि वो ब्रोली से किस तरह से मिला था। जिरेन कहता है, मुझे बस इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, और जाओ तुम मेरा नाम वापस ले लो। मार्गरीता कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? अब मैं वहाँ तुम्हारा नाम कंफर्म कर चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो ग्रैंड मिनिस्टर से मिलता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, मैं आपसे कुछ पूछने आया था। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, गोकू, तुम इस मल्टीवर्स के रक्षक हो, तुम्हें कुछ भी कहने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। गोकू बोलता है, ठीक है, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि मैं अपने बेटे गोहान को भी यूनिवर्स 13 का कैंडिडेट बनवाना चाहता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम कहो तो मैं गोहान को ही डिस्ट्रॉयर बना देता हूँ। गोकू कहता है, नहीं, ऐसे नहीं, मैं उसे देखना चाहता हूँ कि क्या वो अपने आप को इस पोजीशन के लिए साबित कर सकता है या नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, अच्छा, लेकिन तुम्हारे यूनिवर्स से तो ब्रोली आगे आया है, तो उसका क्या करना है? गोकू कहता है, आप ब्रोली को भी मौका दे दीजिए और गोहान को भी, दोनों के बीच कंपटीशन रख देते हैं, जो जीतेगा वही डिस्ट्रॉयर के लिए आगे चला जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अच्छा, इसके बारे में तो सोचना होगा। गोकू कहता है, आप सोच लीजिए कि कैसे गोहान को ऐड करना है। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम टेंशन मत लो गोकू, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को थैंक्स कहकर वहां से जाने वाला होता है कि तभी ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, गोकू, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? गोकू पूछता है, जी ग्रैंड मिनिस्टर, बताइए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू, मुझे सुप्रीम काई नहीं मिल रहे हैं, तो क्या तुम अपने यूनिवर्स के काई के बारे में पता कर सकते हो कि कौन सुप्रीम काई बनने के लायक है? गोकू बोलता है, आप टेंशन मत लीजिए ग्रैंड मिनिस्टर, मैं आपका काम कर दूंगा। अब इतना कहकर गोकू वहां से चला जाता है और फिर सीन जाता है गोहान, जो ये सोच रहा होता है कि उसके डैड कब वापस आएंगे, कि तभी इतने में वहां पर गोकू आ जाता है, मगर उसके चेहरे पर उदासी नजर आती है। गोहान कहता है, क्या बात है डैड, आप उदास नजर आ रहे हो? गोकू बोलता है, मुझे माफ करना गोहान, मैंने बहुत ट्राई किया और ग्रैंड मिनिस्टर को समझाने की बहुत ही कोशिश करी। गोहान कहता है, ओह, इसका मतलब? गोकू कहता है, गोकू अब स्माइल करके कहता है, इसका मतलब ये है कि ग्रैंड मिनिस्टर मान गए हैं, वो तुम्हें भी कैंडिडेट बना देंगे। अब ये सुनकर गोहान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, वाह डैड, आप सच कह रहे हो, इसका मतलब मैं भी डिस्ट्रॉयर बन सकता हूँ। गोकू कहता है, हाँ गोहान, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं होना। गोहान बोलता है, नहीं डैड, आपने मेरे लिए आज बहुत ही बड़ा काम किया है। अब गोकू थोड़ा सीरियस होकर गोहान को समझाता है और वो कहता है, गोहान, अगर तुम डिस्ट्रॉयर बन भी चाहते हो तो कभी भी बुरा काम मत करना, समझे? तुम्हें तो पता है कि मैं बुरे लोगों का क्या हाल करता हूँ, तो तुम्हें अपने डैड के बताए रास्ते में चलना होगा। गोहान कहता है, डैड, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके सिर को झुकने नहीं दूंगा, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, ये वादा है मेरा। इसके बाद सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर बीरस वेजिटा से बोलता है, तुम्हें पता है वेजिटा कि गोकू यहाँ पर गोहान को लेकर आया था?
वेजिटा बोलता है, अच्छा मगर क्यों लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, वो गोहान को भी नए डिस्ट्रॉयर का कैंडिडेट बनाना चाहता है। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या कैकरोट इसके लिए मान गया? बीरस कहता है, हाँ, और आप ग्रैंड मिनिस्टर से बात करने के लिए गया हुआ है। इतने में गोकू बोलता है, और मैं बात करके भी आ गया हूँ। वेजिटा कहता है, कैकरोट तुम क्यों गोहान को डिस्ट्रॉयर बनाना चाहते हो? गोकू कहता है, वेजिटा ये गोहान की इच्छा है कि वो भी एक बार अपने आप को साबित कर पाए, तो मैंने सोचा कि गोहान को एक मौका तो मिलना ही चाहिए, क्यों लॉर्ड बीरस? और तभी वहाँ पर विश आता है और बोलता है, हाँ, और मैं भी फादर के एक नए नोटिस को लेकर आया हूँ, क्या आप सभी थोड़ा गौर करेंगे? बीरस कहता है, बताओ विश, क्या नोटिस लाए हो? विश बताता है, फादर ने कहा है कि कल एक फाइट होगी जिसमें यूनिवर्स 6 का हिट गोहान से फाइट करेगा। ये सुनकर गोकू थोड़ा शॉक होता है और वो बोलता है, मगर विश इतनी जल्दी फाइट? विश कहता है, इसमें जल्दी क्या है, ये बस नॉर्मल फाइट होगी, तो इसे तो कभी भी रखा जा सकता है। वेजिटा स्माइल करके कहता है, विश कैकरोट का बेटा अभी भी बच्चा है, तुमने उसकी फाइट हिट के साथ क्यों करवा दी? तुम उसकी फाइट किसी दूसरे फाइटर के साथ करवा दो। तभी गोकू बोलता है, गोहान हिट से ही लड़ेगा और वो हिट को हरा कर दिखाएगा। अब सीन जाता है यूनिवर्स 6 में, जहाँ पर वैडोस कैलो और कोलिफ्ला से कहती है, तुम दोनों अभी बच्चे हो, इसलिए ना तो तुम डिस्ट्रॉयर बन सकती हो और ना ही तुम इस कंपटीशन में आ सकती हो, इसलिए यहाँ से सिर्फ हिट ही जाएगा। चंपा कहता है, मगर वैडोस तुम इनके साथ ठीक नहीं कर रही हो। तभी वैडोस थोड़ा सीरियस होकर कहती है, अगर आपने इन दोनों को और भड़काया तो मैं आपकी शिकायत फादर से कर दूंगी। तभी चैंपा कोलिफ्ला और केल से कहता है, तुम दोनों बच्चों ने सुना नहीं, जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब वेडोस अपनी स्टाफ में देखती है और उसे ग्रैंड प्रिस्ट का एक मैसेज मिलता है। चैंपा पूछता है, क्या बात है वेडोस? वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा, फादर ने मैसेज भेजा है कि कल के दिन हिट और गोहान की फाइट होगी। चैंपा कहता है, क्या कहा? गोहान? वो तो गोकू का बेटा है ना? वेडोस कहती है, हाँ लॉर्ड चैंपा। चैंपा कहता है, फिर तो ये फाइट हिट ही जीतेगा, क्योंकि वो लड़का तो बहुत ही कमजोर है। वेडोस कहती है, जी लॉर्ड चैंपा। चैंपा कहता है, तो फिर हिट को बता दो कि वो कल किससे लड़ने वाला है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो गोहान से बोलता है, गोहान कल तुम्हारी फाइट होने जा रही है। गोहान ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, क्या कल फाइट है? इतनी जल्दी? मगर किसके साथ? गोकू बोलता है, तुम्हें हिट को हराना होगा और ये बस एक नॉर्मल फाइट होगी। गोहान कहता है, ओह मैं रेडी हूँ डैड, मैं कल फाइट में हिट को हरा दूंगा। गोकू कहता है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम्हें मैं हिट की टेक्निक को समझा पाऊँ। गोहान कहता है, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई नहीं हरा पाएगा डैड। गोकू कहता है, तो मुझ पर विश्वास रखना। नेक्स्ट डे सीन जाता है कंपटीशन में, जहां पर यूनिवर्स 6 और 7 का मैच होने वाला होता है। तभी चंपा कहता है, कैसे हो भाई? बीरस कहते हैं, ठीक हूँ। अब चंपा बीरस का मजाक उड़ाकर कहता है, हाँ अभी ठीक रहो, क्योंकि बाद में तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। बीरस कहता है, विश ये चंपा आज इतना क्यों चहक रहा है? विश कहता है, लगता है लॉर्ड बीरस आपके भाई को कुछ पता चल गया है। तभी वेजिटा बोलता है, चंपा शांत बैठ जाओ, क्योंकि कुछ देर में तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। चंपा को वेजिटा की बात पर गुस्सा आता है। इतने में वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और बोलते हैं, ओह तो आप सभी पहले ही यहाँ पर आ गए। विश कहता है, जी फादर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, तो ठीक है, अपने अपने फाइटर्स को रिंग में भेज दो। अब वेडोस हिट को कहती है, जाओ हिट, जीत कर आना। तभी विश गोहान से बोलता है, गोहान जाओ और हमें विश्वास है कि तुम जीत कर ही आओगे। अब गोहान आगे बढ़ ही रहा होता है कि इतने में चंपा गोहान पर हंस पड़ता है और बोलता है, अरे ये बच्चा किसका आ गया है? गोहान अब रुक जाता है। चंपा कहता है, गोहान बेटा, अगर हार का मजा चखना नहीं चाहते हो तो वापिस चले जाओ। तभी गोकू कहता है, आगे बढ़ो गोहान, तुम्हें नीचा दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने वाले बहुत मिलेंगे, मगर तुम रुकना नहीं,
बढ़ते चलो। अब गोहान आगे बढ़ता है। बीरस चैंपा से कहता है, चैंपा तुम गोहान को कमजोर क्यों समझ रहे हो? चैंपा कहता है, क्योंकि मैंने उसे टूर्नामेंट में देखा था। बीरस अब मन में सोचता है और बोलता है, ओह तो ये गोहान को पहले वाला गोहान समझ रहा है, वेरी गुड। अब हम देखते हैं हिट और गोहान आमने सामने होते हैं। हिट बोलता है, गोहान कैसे हो? गोहान कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ। हिट कहता है, काफी सालों पहले मैं तुम्हारे फादर से लड़ा था और उन्होंने मुझे निराश नहीं किया था। गोहान स्माइल करके कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। हिट कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? गोहान कहता है, तुम्हें मैं बिना ट्रांसफॉर्म के हराऊंगा। हिट अब स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे अंदर गोकू की ही झलक नजर आ रही है। अब गोकू गोहान से बोलता है, गोहान याद रखना ये बस एक नॉर्मल फाइट है, इसमें तुम्हें हिट को ज्यादा चोट नहीं पहुंचानी है। चैंपा कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो गोकू? तभी बीरस कहता है, गोकू इसलिए कह रहा है कि कहीं गोहान हिट को मार ही ना डाले। अब ये सुनकर चैंपा शॉक हो जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अब चलो फाइट को शुरू करते हैं। हारने वाले को वापस भेज दिया जाएगा और जीतने वाले को कंपटीशन में आगे भेजा जाएगा। सो हेलो गाइस, कैसी लगी वीडियो आपको? मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय।